हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन और अदानी पावर की। यहाँ पर अगर देखें आज के दिन 1% की गिरावट के साथ अदानी एनर्जी जो है बंद रहा। स्ट्रगलिंग चल रही है अभी भी 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने की। आगे देखते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर इसके पहले हम देखें, यहाँ पर वॉल्यूम तो जो ठीक ठाक रहा 2 मिलियन के आसपास का, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं। अदरवाइज जो है हम डिलीवरी वॉल्यूम भी इसका देखते हैं। लेकिन अब 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो सवेरे जो है थोड़ा सा ऊपर गया। अभी भी ये लेवल, खास करके ये लेवल तो आज थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन 1130 को पार करना ज़रूरी है। ये यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक ज़्यादा तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। बिकॉज की हिडेनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आई, उससे भी पहले अगर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास यहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था। अब यहाँ पर देखें, आखिर में थोड़ा सा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी दिखाने की कोशिश की। थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी चीज़ ये दिख रही है, वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा दिख रहा है आखिर में। साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर या फिर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखा ज़रूर करें। ये कल रात का और आज सवेरे का वीडियो है। टोटल 8 शेयर्स के अंदर, 5 शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 2 से 6% की। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ शेयर्स के अंदर देखिए तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर देखें वीकली चार्ट हुआ क्या। अभी जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी इसके ऊपर है। अभी तक सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये 1180 जो कि इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन 1130 को अगर पार करता है तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से एक हर्डल बना हुआ है। हालांकि नीचे में जो सपोर्ट जोन है वो भी अभी भी करीब है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी जो 1060 के आसपास है। बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन भी 1060 के आसपास है। यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर जो है ये इसकी मिडिल लाइन 1111 रुपये के आसपास है। ये यहाँ पर हर्डल बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। तो ये अगर पार हो जाता है, जैसे कि हमने बात की, उसके बाद 1130 भी पार हो सकता है। और वहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन काफ़ी ऊपर है बुलिंजर बैंक की 1234, यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये जो अभी लेवल है 1130 के आसपास का जोन, वो एक अभी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। 50 इसका RSI जो है 50 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट इसके अंदर है नहीं अभी। मतलब कि अगर देखें तो न्यूट्रल कंडीशन कह सकते हैं, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। 21 दिन का मूविंग एवरेज देखें 1093, उसी के आसपास यहाँ पर भी जो है स्ट्रगलिंग चल रही है। एक तो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, इन तीनों ही मूविंग एवरेज को पार कर जाए तो जो है एक शॉर्ट टर्म में भी एक वापस से वो जो है एक मोमेंट आ सकता है तेज़ी का, क्योंकि इसको जो है आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर अच्छा सा हुआ तो इनके ऊपर ये बना रहता है। तो उसके बाद एक थोड़ा सा ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। और यहाँ पर इसको अभी अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है अगर नीचे आता है। तो पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। और आगे हम देखें यहाँ पर, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 1088 का प्राइस है। पहला सपोर्ट तो डेफिनेटली इसका 1060 के आसपास है दिख रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तो 1030 से लेकर 1000 का जोन, तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। नीचे जाता भी है तो भी वापस से ऊपर आने की एक संभावना रह सकती है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो अभी 1060 के आसपास है। अगर ऊपर जाता है, बाउंस बैक आता है, तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की अभी जो दिख रहा है वो तो 1130 के आसपास का, ये 1110-15 भी एक रजिस्ट्रेशन है बना हुआ। लेकिन उससे बाद जब बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी जो दिख रहा है वो 1130 का ये लेवल पार होता है तो उसके बाद 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और 1250 को अब ये क्रॉस करेगा, उसके बाद और ऊपर जा सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो इसका ये QIP आया ना, वो उसका जो पैसा मिला उससे कंपनी के फंडामेंटल जो है वो सुधर सकते हैं। वक्त लग सकता है थोड़ा, लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सपोर्ट जोन जो है वो अभी करीब दिख रहा है इसका। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। ब्रेकआउट देने की कोशिश की, कल ही हमने बात की थी। 2000 तक गया भी, ऐसा नहीं है कि ये तेज़ी नहीं आई, इसको तेज़ी ही कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये टिका नहीं है। इंट्राडे प्लेयर्स हो या फिर जो भी इसके अंदर होल्डिंग भी रखते हो, कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल भी किया होगा, वापस से नीचे बाई कर लिया होगा। क्योंकि बाजार के अंदर हर तरीके के आपको इन्वेस्टर मिल जाएंगे, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। 2000 तक गया, उसके बाद नीचे में 1900 रुपये तक, 100 रुपये के आसपास का लो बनाया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर अगर देखें आज के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहा, ज़्यादा वॉल्यूम रहता तो बेहतर रह सकता था। जैसे कि हमने बात की थी, फॉलो ऑफ बाइंग यहाँ पर नहीं आ पा रही। और थोड़ी सी ये कैंडल भी जो है थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी है। अगर ये लेवल के ऊपर पार
जाने में कामयाब रहता है, पार तो गया है लेकिन वहाँ पर टिकने में अगर कामयाब रहता है तो अच्छा रह सकता है। क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो मायने रखती है, जो ब्रेकआउट की बात अगर आती है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कप एंड हैंडल जैसा यहाँ पर पैटर्न बना ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो सकता है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है। हालांकि यहाँ पर जो है एक चीज़ पॉजिटिव क्या दिख रही है कि अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था, तो अगर यहाँ पर थोड़ी सी देर भी लगती है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर इस या फिर इस तरीके से फ्लैट भी काम करता है, कंसोलिडेशन भी होता है, तो भी यहाँ पर क्योंकि इसी लेवल के आसपास एक अच्छा वॉल्यूम था तो खरीदारी हुई है, तो अभी थोड़ी सी चिंता का विषय यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर गिरावट आती भी है तो वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है ऐसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक ब्रेकआउट आने की संभावना रह सकती है। अगर ब्रेकआउट कुछ लेवल्स के ऊपर आता है तो एक अच्छी तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं इसका। आज यहाँ तक का एक 2000 के आसपास गया, 15 मिनट भी वहाँ पर टिक नहीं पाया, तो थोड़ी सी यहाँ पर जो है वॉल्यूम हालांकि अच्छा था लेकिन ये वॉल्यूम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली हुई, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की इन्हें। और यहाँ पर अगर देखेंगे बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर, तो जो है इसकी ऊपरी लाइन अभी भी उसी के लेवल के आसपास ये बना हुआ है, धीरे धीरे कर ये तीनों ही लाइन ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि अगर यहाँ पर अगर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो अच्छा रह सकता है, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। लेकिन उसके लिए जैसे कि हमने बात की, ये अगर ब्रेकआउट आ जाता है कप एंड हैंडल का 2150 जाता है तो ये वीकली चार्ट के ऊपर भी इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि यह काफ़ी हफ्तों के बाद अगर ये इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है। आगे देखते हैं, RSI की बात करें तो 65 के आसपास है, तो अभी भी ऊपर जाने की जगह है इसके अंदर, ये दिख रहा है अगर तेज़ी आती है तो। और यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज़, ये इवेंट जो है अगर होता है तो ये बड़ा इवेंट हो सकता है वीकली चार्ट के ऊपर अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है। लेकिन ये हफ्ते वीकली चार्ट की बात है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की है, तो थोड़ी सी देर भी इसके अंदर लग सकती है और कुछ लेवल्स को पार करना ज़रूरी है, तब ये तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो यहाँ पर साथ साथ बड़े हमने रजिस्ट्रेशन की बात की, जैसे कि एक तो ये 1950 का लेवल है, उसके बाद 2150 2250 वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, 2500 से 3000 तक भी ये जाने की संभावना इसकी रह सकती है। सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था इसने, जो कि अभी 1678 रुपये के आसपास का जोन है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी सपोर्ट ये ले सकता है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं, और कल के दिन की बात करें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फॉलो बाइंग आती है तो जो है ये बात बन सकती है, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी कैंडल जो है थोड़ी सी वीक कैंडल बनी है, ऊपर में टिका नहीं है ये, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो, उसके बाद तेज़ी की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम रहा था पिछले दिनों में, ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉग है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना तो रह ही सकती है, ऐसा लग रहा है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के देखें तो पहला सपोर्ट एरिया 1880, उसके बाद जो है 1820 का जोन, उसके नीचे 1750 और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 1650 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 1950 से लेकर कल ही हमने बात की थी 2000 का लेवल, उसके बाद जो है 2150, उसके बाद ये जो है 2250 का जोन, तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 2250 को क्रॉस करता है, उसके बाद एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी पावर की, तो 695 का प्राइस, काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार एक छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। बीच में यहाँ पर एक बार नीचे गया था जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हालांकि इंट्राडे में ही वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया। बाकी अब एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ऊपर में ये 705 रुपये को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये लेवल अगर पार हो जाता है तो 725 से 750 तक जा सकता है। और अभी थोड़ी सी इसकी संभावना दिख तो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज को ऊपर टिकने लगे तो अच्छा रह सकता है। इसी के आसपास ये क्लोजिंग दे देता है काफ़ी दिन की अगर बात यह करें तो। MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना दिख रही है, वो हम देखेंगे आगे। यहाँ पर भी वीकली चार्ट के ऊपर ये दोनों ही मूविंग एवरेज को पार करें तो एक और अच्छी तेज़ी आ सकती है, फिर स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, जैसे इस लेवल को पार किया था फिर 750 तक गया था। यहाँ पर ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर जो है ये MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, तो ये लेवल अगर 750, 705 और 710 के लेवल को पार हो जाता है तो ये तेज़ी की संभावना रह सकती है, फिर 725 से 750 तक जा सकता है अगर बाजार का साथ रहता है तो। लेकिन सपोर्ट एरिया जो है वो अभी भी करीब दिख रहा है, क्योंकि 46 के आसपास का RSI है, तो अगर गिरावट आती भी है तो 50-70 रुपये के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, वहाँ पर इसको एक अच्छा बाउंस बैक वहाँ से एक आ सकता है। यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाया है जो कि 600 रुपये के आसपास है। अगर गिरावट आती है ये तब की बात है, तो यहाँ पर जो है इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल जो है वो तो काफ़ी जो है स्ट्रॉग है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अभी ये देखें तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में मामला फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। नीचे में इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया था, और ऊपर में ये यहाँ पर 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास भी ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो अब इसके शॉर्ट टर्म के हम सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 695 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 685,
उसके नीचे देखें तो 670-75 का लेवल, उसके नीचे 640 से 645 का प्राइस, और इसके नीचे ये 600 का लेवल, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एकदम से नज़दीकी रजिस्टेंस 705 रुपये का लेवल, उसके बाद 725, उसके ऊपर जो है ये 750 का जोन, और 750 क्रॉस करता है उसके बाद ये 800 तक जा सकता है। और जब भी ये 800 को पार करेगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ये 1000 रुपये तक भी जाने की इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। सो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे वीडियोज़ भी आप हमारे देख सकते हैं। अगर कुछ अच्छे स्टॉक हमारे रडार के ऊपर आते हैं, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक, कुछ शेयर के अंदर ब्रेकआउट की संभावना होती है तो वो भी हम शेयर करते हैं। सो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।